एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अरे नहीं नहीं, ये कोई बोरिंग ग्रामर के रूल्स नहीं है, बल्कि ये वो जबरदस्त टूल्स हैं जिनसे कोई भी अपने मैसेज का मास्टर बन सकता है। क्या कभी सोचा है कि एक ही बात को कहने के दो अलग अलग तरीकों से उसका पूरा असर कैसे बदल सकता है? आइए मिलकर समझते हैं कि अपने मैसेज का हीरो किसे और कैसे बनाया जाए। हर सेंटेंस का ना एक स्टार होता है, एक हीरो। अब जरा सोचिए, क्या स्पॉटलाइट उस पे डालनी है जो एक्शन कर रहा है, या फिर उस पर जिस पर एक्शन हो रहा है? ये एक छोटा सा सवाल लगता है ना, पर यकीन मानिए इसी एक चुनाव में एक्टिव और पैसिव वॉइस का पूरा खेल छिपा है। वॉइस को समझने का सारा राज बस एक सवाल में छिपा है, एक्शन कर कौन रहा है। ये सुनने में भले ही आसान लगे, पर यही वो सवाल है जो एक्टिव और पैसिव वॉइस के बीच का सारा फर्क साफ कर देता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो आखिर ये वॉइस भला क्या है? सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये ग्रामर का वो फीचर है जो हमें बताता है कि सेंटेंस का असली हीरो कौन है। क्या सब्जेक्ट यानी हमारा हीरो खुद एक्शन कर रहा है, या फिर एक्शन उस पर हो रहा है? बस यही छोटी सी जानकारी है जो सेंटेंस का पूरा फोकस तय करती है। तो अब जब हम इसकी बेसिक बात समझ गए हैं, तो चलिए मिलते हैं कहानी के इन दो मेन किरदारों से। एक है सीधा साधा एक्शन से भरपूर एक्टिव वॉइस, और दूसरा थोड़ा सा घुमावदार, थोड़ा रहस्यमयी पैसिव वॉइस। ये दोनों एक ही कहानी को दो बिल्कुल अलग अंदाज में सुना सकते हैं, और दोनों का असर भी एकदम अलग होता है। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव वॉइस की। ये एकदम सीधा, क्लियर और फुल ऑन एक्शन वाला अंदाज है। यहाँ सब्जेक्ट ही असली हीरो है जो सारा काम कर रहा है। इसका स्ट्रक्चर भी एकदम सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। जैसे टीम ने ऐप लॉन्च किया, यहाँ सारा ध्यान, सारी स्पॉटलाइट टीम पर है क्योंकि एक्शन वो ही कर रही है। और अब आता है ट्विस्ट। पैसिव वॉइस में सीन पूरा पलट जाता है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार अदला बदली होती है। जो ऑब्जेक्ट पहले एक्शन का नतीजा भुगत रहा था, वो अब सेंटेंस का हीरो बन जाता है। मतलब फोकस काम करने वाले से हटकर सीधे काम पर या उसके नतीजे पर चला जाता है। जैसे ऐप टीम द्वारा लॉन्च किया गया था। देखा, अब हीरो टीम नहीं बल्कि ऐप है। तो दोनों में मेन फर्क क्या हुआ? देखिए, एक्टिव वॉइस में स्पॉटलाइट रहती है काम करने वाले पर, जिससे सेंटेंस छोटा, क्रिस्प और दमदार लगता है। वहीं पैसिव वॉइस में सारा फोकस एक्शन या उसके रिजल्ट पर होता है, जो इसे ज्यादा फॉर्मल यानी औपचारिक बना देता है, भले ही सेंटेंस थोड़ा लंबा क्यों ना हो जाए। तो चुनाव इस बात का है कि मैसेज में हीरो बनाना किसे है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि ये दोनों हैं क्या, पर असली सवाल तो ये है कि एक को दूसरे में बदलते कैसे हैं। चलिए अब इसके पीछे की पूरी मैकेनिज्म को समझते हैं। एक्टिव से पैसिव में बदलने का एक बहुत ही आसान सा 4 स्टेप वाला फॉर्मूला है। स्टेप 1, सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानिए। स्टेप 2, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह को आपस में बदल दीजिए। स्टेप 3, मेन वर्ब को बी वर्ब और उसकी थर्ड फॉर्म में बदलिए। और आखिरी स्टेप, जो ओरिजिनल सब्जेक्ट था उसके ठीक पहले बाय लगा दीजिए। बस हो गया काम। अब देखें, अलग अलग टेंस के लिए सारे रूल्स रटने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक सिंपल सा पैटर्न पकड़ लीजिए। अगर सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में है तो वर्ब से ठीक पहले बीइंग लगा दीजिए, और अगर सेंटेंस परफेक्ट टेंस में है तो वर्ब से पहले बीन जोड़ दीजिए। बस ये 2 मैजिक वर्ड्स याद रखने से काम बहुत आसान हो जाता है। तो अब तक हमने बात की कैसे की। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्यों? मतलब हमें कौन सा वॉइस कब चुनना चाहिए। और यकीन मानिए, ये सिर्फ ग्रामर का सवाल नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है जो मैसेज का पूरा मतलब और असर बदल सकती है। तो भाई, इस पैसिव वॉइस का इस्तेमाल आखिर करें कब? देखिए, ये कुछ सिचुएशंस में कमाल का काम करता है। पहला, जब हमें पता ही ना हो कि काम किया किसने, जैसे एक बैंक लूट लिया गया। दूसरा, जब ये बताना जरूरी ना हो कि काम किसने किया, जैसे खिड़की टूट गई थी। और इसका एक बहुत बड़ा इस्तेमाल साइंटिफिक राइटिंग में होता है, जहां फोकस काम करने वाले पर नहीं बल्कि खुद एक्सपेरिमेंट पर होता है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जरा इस सेंटेंस को देखिए, प्रयोग भोर में किया गया था। यहाँ पर किसने एक्सपेरिमेंट किया ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि एक्सपेरिमेंट हुआ और कब हुआ। ये तरीका सेंटेंस को एक बहुत ही फॉर्मल और ऑब्जेक्टिव टोन देता है, जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स के लिए एकदम सही है। हमने काफी कुछ समझ लिया है ना? लेकिन अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो क्या होगी?
चलिए अब आते हैं अपने फाइनल और सबसे ज़रूरी पॉइंट पर। और ये रहा वो गोल्डन रूल जो कभी नहीं भूलना है। पैसिव का मतलब है बी वर्ब का कोई भी फॉर्म और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3। जहां कहीं भी ये जोड़ी दिख जाए समझ जाइए कि वो पैसिव वॉइस है। ये इसको पहचानने का सबसे आसान और पक्का तरीका है। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही सवाल पर आ जाती है, क्या मैसेज को सीधा, दमदार और एक्शन ओरिएंटेड दिखाना है तो एक्टिव वॉइस बेस्ट है, या फिर उसे फॉर्मल, ऑब्जेक्टिव और एक्शन पर फोकस दिखाना है तब पैसिव वॉइस चुनिए। अब जब दोनों की ताकत पता है तो ये फैसला सोच समझ कर लिया जा सकता है। असली सवाल तो ये है, आपके मैसेज को किसकी ज़रूरत है।